अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं डिश कीमा प्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया सूखा और 1 चम्मच सौंफ। इन तीनों चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। ये हमारा हो गया है ड्राई रोस्ट और अब हम इसको हल्का हल्का कूट लेंगे। आप चाहें तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल दिए पानी, 1 गिलास तकरीबन ये वाला। इसमें हम डालेंगे प्याज, इसमें हम डालेंगे घी, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सारे मसाले। इसमें सिनेमन स्टिक है, काली मिर्ची कुटी हुई है, ज़ीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, हल्दी है और चिली फ्लेक्स है। ये सब इसके अंदर जाएंगे। इसमें जाएगा कीमा 1 kg, लीजिए जी, इसे हम करेंगे मिक्स्ड और हमारी रेसिपी हाफ डन। ठीक है, बहुत ही ईजी रेसिपी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बड़ी पावरफुल है ये। आप संडे के संडे दोपहर को बनाओ और खमीरी रोटी, नान वगैरह, घर की रोटी जैसे भी आप पसंद करो, पराठा। आप इसे बनाने के बाद एक मदद ट्राई तो कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ताकतवर चीज़ भी है। इसको मैं वेल मिक्सड कर रहा हूँ और इसको मिक्सड करके फिर हम इसको छोड़ देंगे इसके हाल पे। पानी ड्राई होगा तो हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें, ये तकरीबन सारे का सारा वेल मिक्सड हो गया है। ले जनाब, अब हम इसको कवर करेंगे और बस थोड़ा सा वेट करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ और आधे घंटे से पहले भी हम इसको खोल के देख सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए बाद मिलते हैं, फिर बताते हैं आपको इसकी क्या पोजीशन निकली है। आधा घंटा हो गया नाज़रीन, हम इसको खोलते हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी कंडीशन है। ये देखें, कमाल, बहुत अच्छा। ज़रा इसको चलाएं। वेरी फाइन। कीमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको हम केयरफुली चला लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा प्याज और भुना हुआ मसाला जो हमने शुरू में भुना था वो, और फिर कीमा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही खाना चाहें बगैर प्याज़ों के तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब आपने देखा कितना ज़्यादा इजी है पकाना ये, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसमें बस थोड़ी सी भूनने की है कसर, वो हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलाते रहेंगे और ये भुनता जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी है लेकिन ये कुक हो चुका है सारे का सारा, बस भूनना है थोड़ा सा इसको। और हम भूनने के साथ इसमें अब ये तकरीबन भुनने के करीब करीब है, फाइनल स्टेज पे आने वाला है। तो हम इसमें ऐड करेंगे अभी वो भुना हुआ मसाला
जो हमने शुरू में भुना था, ये है वो। वाह, ये मसाला ऐड करने से एक अच्छी खुशबू इसमें पैदा हुई है, बहुत अच्छी। और चूँकि वो भुना हुआ था इसलिए हमने उसको शुरू में शामिल नहीं किया, वरना ये जो खुशबू आ रही है ये नहीं थी आनी। पक तो जाता, टेस्ट भी इसका इंशाल्लाह ठीक ही होगा, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा खुशबू होती है ना, वो नहीं थी आनी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताना आपने। इस वक्त ये रेडी टू गो, लेकिन अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, जो कि ताकत के लिए बेहतरीन है। मैं थोड़ी देर और भून लूँ, 2-4 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसको मैंने भून लिया 3-4 मिनट और ये रेडी है। अब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और घी जो था वो मिक्स हो चुका है इसमें। इसका मतलब है कि कीमा रेडी है। कुछ घी इसके ऊपर है और कुछ इसमें मिक्स हो रहा है इस टाइप से। कीमा इज रेडी नाउ। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा प्याज एक कटा हुआ पड़ा है, इसको मैंने ऐसे मसल लिया था हाथों से, ऐसे ऐसे करके, और ये रेडी है। और हम इसे ऐड करेंगे। लीजिए सर, प्याज भी ऐड हो गए। हल्का सा चलाते हैं और इसको दम पे रखते हैं। ज़रा से प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला खा लेंगे। तो ये बनेगा कीमा प्याज, और ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी डिश है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ताकत के लिए बेहतरीन है और टेस्ट भी बहुत उम्दा बनता है। आप इसे अगर बग़ैर प्याज के खाना चाहें, ये प्याज तो हमने एक वैरायटी के लिए ऐड किया है, कीमा प्याज बनाने के लिए, लेकिन इसकी जो बेसिक है ना, वो जो बन चुकी है वो बहुत कमाल की है। तो आप इसे बग़ैर प्याज ऐड किए खा सकते हैं, या आप प्याज की सैलड अपने साथ रख के वो भी ऐड करके खा सकते हैं, कच्चा प्याज। लेकिन इस तरह खाने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि जो टेस्ट मुझे आता है वो क्यों ना मैं शेयर करूं। कभी कभी वैसे भी खा लेता हूँ बग़ैर प्याज डाले, लेकिन इस तरह मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और आई फील बेटर ताकत में। इसको हम रखते हैं 5 मिनट के लिए दम पे और फिर मिलते हैं आपसे। 5 मिनट गुजर गए। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू है। हम देखते हैं क्या पोजीशन है नाज़रीन। हाँ, बहुत अच्छे नाज़रीन, ये 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसको 5 मिनट और लगाना है, ठीक है, फिर बन जाएगा ये पानी। 15 मिनट हो चुके हैं नाज़रीन। वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अगर आपको कच्चे कच्चे प्याज थोड़े से अच्छे लगते हैं तो आप 5 मिनट का 6 मिनट का भी लगा सकते हैं दम। और अगर थोड़े से सॉफ्ट प्याज अच्छे लगते हैं खाने में तो फिर आप 15 मिनट का लगा लें, 20 मिनट का लगा लें। क्योंकि दम ऐसा है कि इसको जितनी देर लगाएंगे ना, तो प्याज़ों का हल्का हल्का पानी निकलता रहेगा और उसी में दम लगता रहेगा। अभी मैंने 15 मिनट का दम लगाया और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, देख लें, टेंडर हो गए सारे प्याज। सुकून से काम किया पूरे का पूरा। तो ऐसे सुकून से आप भी कुकिंग किया करें, सुकून से, और इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अब इसे करते डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए नाज़रीन, ये डिश आउट हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का बना है। तो अब हम इसको खाते हैं, चेक करते हैं, और आप भी घर पे बनाओ, चेक करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे आपकी डिश भी बहुत अच्छी बने। फीडबैक से ज़रूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।